अध्याय 15। तंत्र साधना। एक दिन ध्यान मग्न होकर रामकृष्ण ने मां काली से अपनी भैरवी साधना के विषय में अनुज्ञा चाही। वह उन्हें तत्काल सहर्ष प्राप्त हो गई। मां की आज्ञा प्राप्त होने पर रामकृष्ण को अपार सुख और शांति का भास हुआ और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे तंत्र साधना की दीक्षा अवश्य लेंगे। भैरवी माता को जब उन्होंने अपने निश्चय ही सूचना दी तो इस योग्य शिष्य की प्राप्ति पर उन्हें परम प्रसन्नता हुई। यह गुरु शिष्य भाव भी बड़ा ही विचित्र जैसा था। भैरवी माता स्वयं एक ओर तो रामकृष्ण को अवतारी पुरुष मानती थी और दूसरी ओर वे स्वयं उन्हें जिस प्रकार शिष्य को दीक्षा दी जाती है उस प्रकार साधना मार्ग के रहस्यों को उद्घाटित करती रहती थी। रामकृष्ण की स्थिति बड़ी विचित्र थी। उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि कोई अशिक्षित अथवा नवशिक्षित व्यक्ति साधना मार्ग का अनुसरण कर रहा हो। उन्हें शिक्षा देते हुए माता भैरवी को अनुभव होता था कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को दीक्षित कर रही हैं जो इस मार्ग से भली भांति परिचित है। रामकृष्ण उस समय जब वे माता भैरवी के सानिध्य में साधना की शिक्षा ग्रहण कर रहे होते तो पूर्ण आग्रह के साथ भैरवी ब्राह्मणी के पथ निर्देशन में तंत्र साधना में कार्यरत होते थे। तंत्र साधना के अनेक विधि विधान हैं। उनमें 5 प्रकार के मुंडों की साधना भी एक है। अतः साधना से पूर्व साधना की सामग्री का चयन कर लेना आवश्यक होता है जिससे कि बीच में किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े। अतः 5 प्रकार के मुंडों का संग्रह भी बड़े यत्न पूर्वक किया गया। सामग्री एकत्रित कर लेने के उपरांत वाटिका की उत्तरी सीमा में वेलु वृक्ष के नीचे और रामकृष्ण द्वारा रोपित पंचवटी के नीचे एक एक वेदिका का निर्माण किया गया है। सर्वप्रथम मुंडों के आश्रय निर्मित आश्रम पर बैठकर जब पुनः संचरण ध्यान आदि करना आवश्यक था, इस प्रकार रामकृष्ण की यह तंत्र साधना आरंभ हुई। भैरवी स्वयं तंत्र साधना के लिए आवश्यक सामग्री का चयन एवं संचय करते। रात्रि के समय रामकृष्ण के द्वारा उन वस्तुओं से जगदम्बा का पूजन कराने के उपरांत उन्हें जप और ध्यान के लिए बैठाती, परंतु ध्यान आरंभ होते ही रामकृष्ण समाधि में लीन हो जाते। उस अवस्था में माला द्वारा जाप करना उनके लिए संभव नहीं होता था। रामकृष्ण मन की एकाग्रता की साधना तो पहले ही पूर्ण कर चुके थे, इसलिए उन्हें जप की वैसी आवश्यकता भी नहीं थी। जप से तो जो प्राप्त होने की संभावना थी वह तो वे पहले ही प्राप्त कर चुके थे। रामकृष्ण जब साधना करने लगे तो इस साधना में उन्हें एक के बाद एक नित्य प्रति दिव्य दर्शन होने लगे थे। तंत्र शास्त्र में वर्णित 64 प्रकार की साधना का अनुष्ठान भैरवी ब्राह्मणी ने उनसे संपन्न कराया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस साधना में माता जगदम्बा की असीम कृपा से रामकृष्ण को सिद्धि लाभ हुआ। तंत्र साधना में साधक के मार्ग भ्रष्ट हो जाने की आशंका बनी रहती है। यह सब साधनाओं में कठिनतम साधना मानी जाती है। इसमें इंद्रियों को रक्त मांस की पार्थिक अनुभूति पर विजय लाभ करना होता है। रामकृष्ण ने वह किया। तंत्र साधना रूपी इस परीक्षा में रामकृष्ण कंचन की भांति देदीप्यमान होकर निकले थे। आत्मजय की इस कठिनतम यात्रा में वे सफल हुए। उन्होंने स्वयं को कृतकृत्य और धन्य माना। यह सब उनके पूर्व संस्कारों का ही सुपरिणाम था। उन्होंने इस साधना के माध्यम से राग, द्वेष, घृणा, बैर, प्रेम आदि समस्त मनोभाव एवं विकारों पर विजय प्राप्त की थी। जब तक तंत्र सिद्धि का पूर्णाभिषेक नहीं हो गया, भैरवी ब्राह्मणी ने रामकृष्ण से अनेक प्रकार के अनुष्ठान संपन्न करने के लिए कहा। रामकृष्ण ने भी मनोयोग से उन अनुष्ठानों को संपन्न किया था। कुछ लोगों की यह धारणा है कि तंत्र साधना में मद और मांस का प्रयोग किया जाता है। रामकृष्ण ने जब यह साधना की तो किसी ने उनको मद मांस लाकर दिया हो, ऐसा कहीं कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। हाँ, यह अवश्य उल्लेख आता है
कि कालांतर में रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को अवश्य बताया था कि अपनी तंत्र साधना के अवसर पर उन्होंने मदमांस का सेवन तो क्या स्पर्श भी नहीं किया था। मुंड साधना में मुंडों का जो उपयोग हुआ, उसके अतिरिक्त मदमांस का उन्होंने अपनी साधना में किसी प्रकार प्रयोग नहीं किया था। इसके साथ ही स्त्री जाति के प्रति आरंभ से ही उनका जो मातृ भाव था, वह भी साधना में स्थिर रहा। उन्होंने कभी स्वप्न में भी स्त्री को माता के अतिरिक्त किसी अन्य दृष्टि से नहीं देखा था। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपनी विवाहिता पत्नी में भी जगदम्बा माता की मूर्ति ही दर्शन किया था। रामकृष्ण ने इसी भाव से उनकी पूजा और चरण वंदना की थी। रामकृष्ण के विषय में वास्तविकता यही है कि तंत्र साधना से पूर्व ही वे साधना की उच्च भाव भूमि में प्रविष्ट हो चुके थे। इसलिए तंत्रोक्त पंचमकारों का स्पर्श अथवा सेवन उनके लिए आवश्यक नहीं रह गया था। माता भैरवी के सानिध्य में तंत्र साधना का यह क्रम रामकृष्ण के जीवन में 3-4 वर्ष तक चला था। अन्य साधकों को तो इसके लिए अनेक वर्षों तक अनुष्ठान करना पड़ जाता है। रामकृष्ण ने उसे समस्त साधनों में सिद्धि लाभ प्राप्त किया, किंतु समापन के अवसर पर उन्हें उन भैरवी को नहीं जिन्होंने उनसे साधना करवाई थी, अपितु किसी अन्य भैरवी को दक्षिणा देकर उसका समापन किया था, क्योंकि जिन भैरवी ने उनको इस साधना के लिए प्रवृत्त किया था, उनको तो पहले से ही ज्ञान हो गया था कि रामकृष्ण साधारण नहीं अपितु सिद्ध पुरुष हैं। अतः उन्होंने स्वयं को उनसे दक्षिणा लेने के आरोग्य समझ लिया था। अतः इसके लिए अन्य भैरवी की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार 3-4 वर्ष में रामकृष्ण ने तंत्र साधना का समापन किया। रामकृष्ण के तत्कालीन भक्तों में यह किंवदंती प्रचलित थी कि इस साधना के उपरांत रामकृष्ण के मुखमंडल पर विशेष आभा प्रकट हुई थी। यह भी मान्यता है कि इसी साधना काल में उनकी कुंडलिनी भी जागृत हुई थी। उन्हें अपूर्व और दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ था। यह भी मान्यता है कि रामकृष्ण को अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त हुई थी। रामकृष्ण यह भली भांति जानते थे कि सत साधना के मार्ग में ये सिद्धियां उनके लिए विघ्न स्वरूप ही हैं, अतः उन्होंने कभी उनका उपयोग नहीं किया। रामकृष्ण की स्थिति विचित्र थी। जिस भैरवी ब्राह्मणी ने रामकृष्ण को भैरवी साधना के लिए प्रवृत्त कर उन्हें सिद्धि दिलवाई, कालांतर में अपनी उन्हीं भैरवी गुरु को आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता प्राप्त कराने में उन्होंने विशेष योग दिया था। वे उन भैरवी को योगेश्वरी कहा करते थे। उनका कहना था कि वे योगेश्वरी भैरवी योग माया की अंश संभूत हैं। इस प्रकार वे उनके प्रति सदा पूज्य भाव ही रखते थे। रामकृष्ण उन दिनों अपने ही समीप लोगों को कहा करते थे कि एक समय वह भी आएगा जब अनेक व्यक्ति उनके समीप आकर उनसे उपदेश ग्रहण की लालसा करने लगेंगे। इससे वे स्वयं को कृतार्थ समझेंगे। कालांतर में उनका यह कथन अक्षरश सत्य सिद्ध हुआ। रामकृष्ण के मन में यह भाव सुप्रतिष्ठ हो चुका था कि समस्त नारी जाति माता जगदम्बा का ही प्रतिरूप है, और इससे वे समस्त पुरुष जाति को भी शिव का प्रतिरूप कहा करते थे। यह भाव उनमें पूर्णता सुप्रतिष्ठित हो चुकी थी। कभी कभी तो वे जगदम्बा की सखी भाव से ही पूजा किया करते थे, और जब उनमें यह भाव उदित होता था तो उस समय वे स्वयं भी स्त्रियोचित वेशभूषा धारण कर लिया करते थे। इस प्रकार इस महापुरुष में अर्धनारीश्वर का रूप शिव और शक्ति का अधिष्ठान युगपत रूप से दृष्टिगोचर होता था। इस प्रकार साधारण ब्रह्मा की समस्त विभूतियों का दर्शन करके वे स्वयं भी भ्रमाभूत प्रसन्नात्मा हो गए थे। उनका मोह नष्ट हो गया और उन्हें सम्यक स्मृति की उपलब्धि हो गई थी। इतना कुछ ज्ञान और स्मृति उपलब्ध हो जाने पर भी उन्होंने उतने पर ही अपने कर्तव्य को इतिश्री नहीं माना था।
जो उनको प्राप्त हो गया था उसके विषय में उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा, और जो उनका प्राप्तव्य था अथवा जो प्राप्त करना उन्हें अभिशेष था उसके विषय में वे चिंतन करते रहते थे। इस प्रकार यावत जीवन उनकी साधना चलती रही थी। यद्यपि तंत्र साधना और सिद्धि दिलाने वाली उनकी पथ प्रदर्शिका वह ब्राह्मणी योगिनी, जिसे साधना का चरम बिंदु मानती थी और जिस पर चलकर रामकृष्ण विजय प्राप्त कर चुके थे, रामकृष्ण ने उस ठोर पर भी विश्राम नहीं लिया। एक साधना के संपन्न होते ही वहीं से उन्हें अन्य साधना का अन्य शिखर दिखाई देने लगता था और वे उस ओर अग्रसर होने लगते थे। वहीं से उन्हें सीधी चढ़ान वाला अन्य अत्युच्च शिखर दिखाई दे जाता था और वे उस पर आरूढ़ होने के लिए अग्रसर हो जाया करते थे। आध्यात्मिक के अत्युच्च शिखरों पर विजय लाभ करने के लिए जैसे वे किसी अज्ञात प्रेरक व्यक्ति से बाधित से लगते थे, तदपि रामकृष्ण को अपनी इस विजय यात्रा पर न कभी गर्व हुआ, न कभी वे अपने कर्तव्य चूके भी। वे सत साधना में रत रहे। ऐसा माना जाता है कि जो भी योग्य साधक होता है उसे कभी अपने लिए गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती। वास्तव में ऐसे शिष्य की खोज तो गुरु को होती है, गुरु ही उनकी खोज लेता है। रामकृष्ण के प्रसंग में हम यह बात ऊपर देख भी चुके हैं कि ब्राह्मणी योगेश्वरी को रामकृष्ण ने नहीं खोजा था, अपितु रामकृष्ण को खोजती हुई वे स्वयं वहां चलकर आई थी। इस साधना के उपरांत रामकृष्ण जिस प्रकार की उच्च भावभूमि में प्रविष्ट हो रहे थे, उनके लिए माता योगेश्वरी का पथ प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में उनका पथ प्रदर्शन उनके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माता शिशु को पथ प्रदर्शन करती है, किंतु अब रामकृष्ण के ज्ञान चक्षु खुल चुके थे। श्री रामकृष्ण की दीक्षा गुरु माता भैरवी ने श्री रामकृष्ण के भीतर भगवान के अवतार के दर्शन किए थे। रामकृष्ण की तंत्र साधना संपन्न होने पर उन्होंने वहीं दक्षिणेश्वर में पंडितों की सभा का आयोजन किया। उसमें रामकृष्ण की सिद्धि पर विद्वानों में पर्याप्त विचार विमर्श हुआ और अंत में भैरवी ने धार्मिक संप्रदायों के आचार्यों से अनुरोध किया कि वे रामकृष्ण को नव अवतार के रूप में घोषित करें। यह घोषणा तो कदाचित नहीं हो पाई। इसके अनेक कारण थे। भगवती भैरवी तो भावशिष्ट थी, किंतु पंडितगण इसके औचित्य अनौचित्य पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे थे। तदपि उसके बाद रामकृष्ण की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। चारों ओर से दूर दूर से दीन दुखी जन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आने लगे थे। आगत भगत उनमें अनेक गुणों का समावेश पाते थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने साधना के सभी भागों पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। यो चारों ओर रामकृष्ण की ख्याति फैलने लगी थी, किंतु अपनी उस विजय यात्रा पर रामकृष्ण की कभी गर्व अथवा अहंकार में पदच्युत नहीं किया। वे साधना की सीढ़ी चढ़ते रहने में अपने जीवन के इतिश्री मानने लगे थे। इस प्रकार उनकी साधना आगे भी चलती रही। धन्यवाद।